अगर आप भी मेरी तरह स्किनी फैट थे एंड आपको एक मस्कुलर फिजिक अटेन करना है, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जो उस टाइम का 2015-2016 का जॉय था, उस जैसे लोगों को एक नेसेसरी रिसोर्स जो मेरे पास उस टाइम पे नहीं थी वो मिले। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड with what workouts you should do if you're a beginner or a intermediate, as well as आपकी डाइट कैसी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए एंड एग्जैक्टली कितना क्या प्रोटीन आपको लेना चाहिए एंड क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं प्रोटीन के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले हम बात करते हैं वर्कआउट के रिगार्डिंग। अब अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है और आपके पास एक्सेस है एक जिम की, तो आई वुड रिकमेंड आप स्टार्ट करें एक अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड देन कार्डियो एंड एब्स रूटीन। मेरा जो एग्जैक्ट रूटीन था वो मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है। इस स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ के फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सब एक्सरसाइज का फॉर्म अच्छे से सीख ले। आप थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं फॉर्म के रिगार्डिंग। मैं भी इन द नियर फ्यूचर काफी सारे एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। तो इस फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्म। उसके बाद है कि आपको धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज में वेट इंक्रीज करना है। अगर आप जल्दी से वेट एड ऑन करने की कोशिश करेंगे कोई भी एक्सरसाइज में, तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो टेक इट स्लो। इस फेज में आपको अपनी स्लीप और रिकवरी पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आपने एकदम जस्ट स्टार्ट ही किया है वर्कआउट करना, तो आप काफी ज्यादा सोर हो सकते हैं। सोर होना बेसिकली इज जस्ट वर्कआउट के अगले दिन एंड 2 दिन तक आपके मसल्स में कुछ ऐसा कांस्टेंट पेन होता रहेगा। दैट इज बेसिकली जस्ट मसल थोड़ा सा टेंस हो गया है, थोड़ा सा डैमेज हो गया है, जो वो धीरे धीरे करके 48 आवर्स के आसपास यूजुअली रिकवर हो जाता है। इस फेज में ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने स्टेप्स ट्रैक करना चालू कर दें। आप एप्स यूज कर सकते हैं, अगर एंड्रॉइड पे हैं तो गूगल फिट, अगर आपके पास आईफोन या एप्पल का कोई भी डिवाइस है तो आप फिटनेस करके एक ऐप है वो भी यूज कर सकते हैं। इस फेज में आपका गोल होगा कि आपको 5 to 7,000 स्टेप्स हिट करने हैं रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस। नाउ फॉर अ इंटरमीडिएट, या अगर आप 3 to 6 मंथ से वर्कआउट कर रहे हैं, देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक पुश पुल लेग्स रूटीन फॉलो करें। ये पुश पुल लेग्स रूटीन आप काफी मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा एग्जैक्ट पुश पुल लेग्स रूटीन आपको अगेन कमेंट्स में पिन करा हुआ मिल जाएगा। ये पुश पुल लेग्स रूटीन आप काफी आगे तक फॉलो कर सकते हैं। ईयर्स डाउन द लाइन आप 2 साल बाद 3 साल बाद भी ये एग्जैक्ट वर्कआउट रूटीन या थोड़े चेंजेस के साथ, एक्सरसाइजेस के चेंजेस के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ इंटरमीडिएट फेज में जब आप थोड़ा एक्लिमेटाइज हो जाएं वर्कआउट करने के, तो आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं कार्डियो पे। हर सेशन के बाद आपको 150 कैलोरीज ऑफ कार्डियो करना ही है। ये 150 कैलोरीज आपको सिर्फ ट्रेडमिल, स्टेयरमास्टर एंड रोवर जो मशीन होता है उस पे अलाउड है। साइकिलिंग एंड एलिप्टिकल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आई डोंट नो व्हाई। जो भी मैंने साइकिल्स यूज करी है, एलिप्टिकल्स यूज करी है, उसमें बहुत इजीली 150 कैलोरीज हो जाता है, ऐसा लगता भी नहीं है बर्न करी है। जिसमें ज्यादा एक्चुअली फील हो रहा है कि आपका एनर्जी बर्न हो रहा है, फील है आपको वही एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में एक हेवियर वेट पे हैं, आपके नीज यूजुअली हर्ट करना चालू कर देते हैं जब आप ट्रेडमिल, स्टेयरमास्टर पे ऐसे कार्डियो कर रहे हैं, देन आप साइकिल या एलिप्टिकल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बट अगर आप एक लाइटर वेट पे हैं, कोई नी या जॉइंट इशू नहीं है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप ट्रेडमिल, स्टेयरमास्टर या रोवर ही यूज करें। इस फेज में डेली स्टेप्स का जो गोल है वो आपका होगा 10 to 15,000। मिनिमम 10,000 स्टेप्स हिट करने हैं। ट्रस्ट मी गाइज, ये ही 10 to 15,000 स्टेप्स ही हैं जो आपका पूरे फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मैंने भी अपने वर्कआउट जर्नी में ये बहुत लेट चालू किया था, वर्कआउट चालू करने के 2-3 साल बाद चालू किया था। एंड जैसे ही मैंने चालू किया 10 to 15,000 स्टेप्स करना, मेरा पूरा बॉडी टाइप ही जैसे तो चेंज हो गया। इट्स लाइक मैं ज्यादा खा पा रहा था, मेरा मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा जल्दी ऐसे इंक्रीज हो गया। दैट्स ऑल फॉर द वर्कआउट। नाउ हम बात करेंगे डाइट के रिगार्डिंग। अगर आपको जेन्युइनली एक चेंज चाहिए अपने बॉडी में, देन आई वुड रिकमेंड आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे इस डाइट वाले सेक्शन के लिए। नाउ आपको अपना डाइट फिगर आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना। नाउ दैट इज एक्चुअली वेरी इजी। एक कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में तो दिया है, बट यू कैन जस्ट गूगल मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर एंड आपको जो फर्स्ट लिंक आ जाएगा कोई calculator.net करके, उसी से आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें अपना बस वेट, हाइट एंड कितना आपका एक्टिविटी है, कितने टाइम्स आप वर्कआउट कर रहे हैं एंड कितना इंटेंसिटी है, उस हिसाब से वो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। नाउ ये मेंटेनेंस कैलोरीज आर नॉट 100% एक्यूरेट, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है, जैसे ऑनलाइन कैलकुलेटर। बट एक आपको एक जनरल स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा मिल जाएगा ताकि आप फर्दर इस पे डेवलप
अप कर सकें, एक्चुअली फिगर आउट कर सकें कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इससे ज्यादा है या कम। ये मेंटेनेंस कैलोरीज अभी आप बुक में लिख सकते हैं ना। अभी आपको कैलकुलेट करना होगा अपना प्रोटीन इंटेक। आपका प्रोटीन इंटेक बेसिकली होगा अराउंड 1.5 to 2 times ऑफ योर बॉडी वेट। ना वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मैं 70 kg का हूँ, सो 1.5 वुड बी अराउंड 105 grams ऑफ प्रोटीन एंड 2 times वुड बी अराउंड 140। सो मुझे एज अ पर्सन हु इज 70 kg कंज्यूम करना है 105 to 140 grams ऑफ प्रोटीन। अब आपकी डाइट में जैसे आप जो भी डाइट ले रहे हैं, कोई भी सब्जी है, कोई भी रोटी है, उसमें कितना क्या प्रोटीन है, कितना क्या न्यूट्रिएंट्स है, वो कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऐप्स जैसे हेल्थीफाई मी एंड माई फिटनेस पैल। दोनों ऐप फ्री हैं, तो आप जाके प्ले स्टोर, ऐप स्टोर जो भी है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप 3 से 4 मील खा रहे हैं तो आपके हर मील में अराउंड 30 to 40 grams ऑफ प्रोटीन तो होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ थोड़े बहुत प्रोटीन रिच फूड जिससे आप अपने हर मील में कुछ ना कुछ इसमें से खा पाए। बहुत सारे वेजिटेरियन इससे डरते हैं, इनफ प्रोटीन सोर्सेज नहीं है, लाइक बॉडी बिल्डिंग या जो भी है मसल बिल्डिंग ऐसे कैसे होगी, बट इट इज एक्चुअली वेरी इजी। मैं भी मोस्टली वेजिटेरियन हूँ, जस्ट ओकेजनली एग्स खाता हूँ, सो आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। नाउ फॉर अ प्योर वेजिटेरियन आपके लिए थोड़े प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं सोया चंक्स या सोया ग्रैन्यूल्स। आई वुड हाईली रिकमेंड सोया ग्रैन्यूल्स अगर आपने ट्राई नहीं किया है। उसकी भुर्जी या भाजी बहुत ज्यादा ऐसे टेस्टी बनती है। राइस में भी सोया ग्रैन्यूल्स आर वे बेटर देन सोया चंक्स। अब मेरे को सोया चंक्स का टेस्ट भाई जेन्युइनली बिल्कुल नहीं पसंद, इतना खराब लगता है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं पनीर, स्प्राउट्स, राजमा, छोले, दाल एंड एज अ सप्लीमेंट अगर आपको यूज करना है तो आप वे प्रोटीन भी यूज कर सकते हैं। दैट इज टोटली ऑप्शनल। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप इजीली विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी इन्वॉल्वमेंट आप इजीली अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर सकते हैं जस्ट कंज्यूमिंग वेजिटेरियन लाइक नॉर्मल प्रोटीन सोर्सेज, बिना ज्यादा स्पेंड करे अपने डाइट पे। तो वे प्रोटीन को बस एक सप्लीमेंट की तरह रखें। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं 100 to 110 grams प्रोटीन अपने डाइट से इजीली कंप्लीट कर देता हूँ एंड जस्ट वो एक्स्ट्रा ताकि मैं 140 तक और इजीली पहुंच पाऊँ तो मैं एक स्कूप वे प्रोटीन ब्रेकफास्ट में ऐड कर देता हूँ। बाय द वे अगर आपको मेरा एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो चाहिए तो आप नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, आई विल बी श्योर टू मेक दैट। नाउ नॉन वेजिटेरियंस के लिए आप ऑब्वियसली खा सकते हैं एग्स, चिकन एंड एनी अदर सॉर्स ऑफ मीट। अब मेरे अकॉर्डिंग आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप सेम मेरे जैसे फिजिक टाइप में हैं तो आप या तो मेंटेनेंस कैलोरीज या तो एक कैलोरी सरप्लस में जा सकते हैं, नॉट मोर देन 200 कैलोरीज। मतलब आपका जो नॉर्मल इंटेक है उससे बस 200 कैलोरीज ऊपर खाना है आप। अब मेंटेनेंस में क्या होगा, अगर आप मेंटेनेंस जितना आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैलोरीज खाते हैं, देन आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज होगा एंड देन उससे मसल बिल्ड होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। एंड अगर आप एक कैलोरी सरप्लस में रहते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी भी आपके बॉडी में मसल बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। सो मेनली आई वुड रिकमेंड ईटिंग आइदर इन अ कैलोरी सरप्लस या तो एटलीस्ट एट मेंटेनेंस अगर आप मेरे वाले फेज में है। अगर आप थोड़ा ऑन द हेवियर साइड है देन आई वुड रिकमेंड कि आप 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट में भी जा सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप कैलोरीज कम खाएंगे देन आपका मेटाबॉलिक रेट खराब हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बट इट बेसिकली मीन्स कि आप वर्कआउट उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका स्लीप उतना अच्छा नहीं होगा, रिकवरी इन जनरल अच्छा नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी, कुछ प्रोग्रेस नहीं होगी। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जिम जाना स्टार्ट करते ही बहुत कम कैलोरीज खाना चालू करें। पहले थोड़े टाइम मेंटेनेंस पे खाएं एंड देन धीरे धीरे अपना या तो कैलोरीज डिक्रीज कर दीजिए अगर आपका वेट ज्यादा है या इंक्रीज कर दीजिए अगर आपका वेट कम है। अब थोड़े जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, जो क्लीन सोर्सेज ऑफ कार्ब्स हैं, मैं वही खाना रिकमेंड करूंगा जैसे रोटी, राइस, ब्राउन ब्रेड एक्सेट्रा। अब थोड़े फूड जो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने चाहिए आर हाई शुगर या काफी ज्यादा स्वीटनर वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाई, स्वीट्स, जंक या तो ऑयली स्ट्रीट फूड जैसे पकोड़े एंड एवरीथिंग, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए ना। वाई? क्योंकि जनरली अगर आप स्किनी फैट है तो आप कोई तरीके से ब्लेस्ड नहीं है, आपके अंदर ऑलरेडी काफी कम मसल है, फैट भी ज्यादा स्टोर हो रहा है, आपके पास कोई भी रीजन नहीं है स्लैक ऑफ करने का। आपको रिजल्ट तभी आएंगे जब आप 100% एफर्ट दोगे। वीक में 4 से 5 बार जिम जाकर रोज डाइट की बैंड बजाने से आपकी बॉडी कभी नहीं बनने वाली। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से। और आपको और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। धन्यवाद।